मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदा इसी तरह आप सबको सलामत रखे और आप सबकी हिफाजत करे। आए अजीज़ो, आज के इस खूबसूरत दिन को ज़बूर नंबर 142 से शुरू करेंगे। इस ज़बूर का इन्वान जो है मदद के लिए मुनाजात। ज़बूर नवीस यूँ बयान करता है, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावंद से फरियाद करता हूँ। मैं अपनी ही आवाज़ से खुदावंद से मिन्नत करता हूँ। मैं उसके हजूर फरियाद करता हूँ। मैं अपना दुख उसके हजूर बयान करता हूँ। जब मुझ में मेरी जान निडाल थी तो मेरी राह से वाकिफ न था। जिस राह में मैं चलता हूँ उसमें उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरे लिए कहीं पनाह ना रही, किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। ऐ खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की। मैंने कहा, तू मेरी पनाह है और जिंदों की ज़मीन में मेरा बकरा। मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, क्योंकि मैं नहायत पस्त हो गया हूँ। मेरे सताने वालों से मुझे रिहाई बख्श, क्योंकि वो मुझसे जोरावर है। मेरी जान को कैद से निकाल, ताकि तेरे नाम का शुक्र करूं। साधक मेरे गिर्द जमा होंगे, क्योंकि तू मुझ पर एहसान करेगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो ज़बूर हमने अभी पढ़ा है इस पर गौर खोज करें। इस ज़बूर की कुल आयात 7 है और ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूं बयान करते हैं, एक ऐसे शख्स के दिल की आवाज़ है जो बहुत मुसीबत में है और मायूस कुन हालत से मगलूब है। अमकान गालिब है कि दाऊद ने यह ज़बूर तब लिखा जब वो हासद बादशाह सौल से अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। अगरचे ज़बूर नवीस बगैर किसी इंसानी मदद, साथ या हमदर्दी के अकेलेपन और तन्हाई से गुजर रहा है, तब भी वो समझता है कि खुदावंद ही उसकी पनाह, दोस्त और मददगार है। जब हम मुसीबत या मुश्किल में होते हैं तो खामोश और परेशान रहने की बजाय हमें खुदावंद को पुकारना चाहिए। उसने ज़रूरत के वक्त हमें तसल्ली देने और मददगार होने का वादा किया। अगर हम देखें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 16वीं मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत
लिखा गया अंजीली बयान उसके 14वें बाब की 16वीं। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। फिर हमें ये 26 आयात तक आप मुताला कर लीजिएगा। फिर दूसरा करंथियों उसका पहला बाब उसकी 4 और 5वीं है। अजीजों, यहां पे लिखा है, वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज़्यादा होती है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले। और सो अजीज़ों, हमें खुदा को पुकारना चाहिए और वो खुदा मेरी और आपकी मदद करेगा। और आज सब खुदावंद हम सबको संभाले, हम सबकी हिफाजत करे और हम सबका निगहबान। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे प्यारों के लिए, जो तेरे सामने झुके हुए। इन सबको बड़ी बरकत दे। इन सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। जितने बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में हैं, इनकी परेशानी, मुश्किल मसीह खुदावन तेरे नाम के वसीले से चली जाए। इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ऐ खुदावंद तू रहम कर, ऐ मसीह रहम कर। एक एक जिंदगी पर रहम कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। इस वक्त जितने प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सबको बरकत दे। इन सब के चुगिर्द अपने पाक खून की बाढ़ लगा। और हम इस खूबसूरत दिन को खुद बाप, बेटे, रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पड़ी ज़मीन पर भी हो। और हमारे रोज़ की रोटियाँ आज हमें दे। और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न लो बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरा हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होता रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत।